अब आपको बताते चलें कि दक्षिण अफ्रीका में विशेषज्ञों ने बच्चों में कोविड-19 के बढ़ते मामलों पर चिंता जाहिर की है। देश में शुक्रवार रात तक संक्रमण के करीब 16,055 नए मामले सामने आ चुके थे, जबकि 25 संक्रमितों की इस दौरान मौत हो गई। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज की डॉक्टर बसीला जसत ने कहा कि हमने देखा है कि पहले बच्चे कोविड महामारी से इतने प्रभावित नहीं हुए। बच्चों को अस्पताल में भर्ती करने की जरूरत भी ज्यादातर नहीं पड़ी। उन्होंने कहा कि हम महामारी की तीसरी लहर में 5 साल से कम उम्र के अधिक बच्चे अस्पताल में भर्ती करवाए गए। 15 से 19 वर्ष की आयु के किशोरों को भी अस्पतालों में भर्ती करवाना पड़ा। और जसद ने आगे कहा कि अब चौथी लहर की शुरुआत में सभी आयु वर्गों में मामले तेजी से बढ़ रहे हैं, लेकिन 5 साल से कम उम्र के बच्चों में विशेष तौर पर ये मामले बढ़े हैं। कहा गया है कि हालांकि संक्रमण के मामले अब भी बच्चों में ही सबसे कम है। सर्वाधिक मामले 60 वर्ष से अधिक आयु के लोगों में सामने आए और उसके बाद सबसे अधिक मामले 5 साल से कम उम्र के बच्चों में आए। 5 से कम उम्र के बच्चों को अस्पतालों में भर्ती करने के मामले भी बढ़ रहे हैं, जबकि पहले ऐसा नहीं हुआ करता था। आपको बता दें कि एनआईसीडी के मेडिकल ग्रूम ने कहा कि मामले बढ़ने को लेकर तैयारी के महत्व पर विशेष जोर देने की जरूरत है, जिसमें बच्चों के लिए बिस्तर और कर्मचारियों को और बढ़ाया जाए। स्वास्थ्य मंत्रालय जो कि पहला ने कहा है कि दक्षिण अफ्रीका के 9 प्रांतों में से 7 में संक्रमण के मामले और संक्रमण की दर बढ़ रही है। आगे बढ़ेंगे एक और खबर की ओर, जहां आपको बता दें कि देश की राजधानी में और साथ ही कई अन्य राज्यों में भी सीएनजी की कीमतों में इजाफा हो गया है। सीएनजी की नई कीमतें आज सुबह 6 बजे से लागू की गई। दिल्ली एनसीआर के अलावा हरियाणा और राजस्थान में भी सीएनजी की कीमतों को रिवाइज किया गया है। दरअसल सरकारी कंपनी इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड के मुताबिक राजधानी में सीएनजी की कीमत 1 रुपए प्रति किलोग्राम तक बढ़ा दी गई है। पेट्रोल डीजल पर महंगाई की मार के बाद अब सीएनजी की कीमतों में भी इजाफा देखने को मिल रहा है। बता दें कि इससे पहले 14 नवंबर को दिल्ली, नोएडा, ग्रेटर नोएडा और गाजियाबाद में सीएनजी की कीमतों में इजाफा किया गया था। आपको बता दें कि 14 नवंबर को दिल्ली में सीएनजी के दामों में 2 रुपए 28 पैसे का इजाफा हुआ, तो वहीं नोएडा और ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद में 2 रुपए 56 पैसे प्रति किलो की बढ़ोतरी की गई। इसके अलावा अगर पेट्रोल डीजल की कीमतों की बात करें तो आज सरकारी तेल कंपनी ने ईंधन की कीमतों में कोई इजाफा नहीं किया। देश की राजधानी दिल्ली में पेट्रोल की कीमत फिलहाल 95 रुपए 41 पैसे प्रति लीटर बनी हुई है, तो वहीं डीजल की कीमत 86 रुपए 67 पैसे प्रति लीटर है। मुंबई की बात की जाए तो मुंबई में पेट्रोल की कीमत 109 रुपए 98 पैसे प्रति लीटर है। डीजल की कीमत 94 रुपए 14 पैसे प्रति लीटर पहुंच गई। बात करेंगे उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश के सियासी गलियारों की सरगर्मियां लगातार बढ़ रही हैं। यूपी में बड़े दलों के अलावा अब छोटे दल भी लगातार प्रचार में जुटे हुए हैं। सुहेल देव भारतीय समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर सुल्तानपुर पहुंचे और भागीदारी पार्टी के समर्थन में रैली की। जनसभा को संबोधित करते हुए ओम प्रकाश राजभर ने केंद्र और प्रदेश सरकार पर तीखा निशाना साधा है। दरअसल सुबह सपा और सपा ने इस बार चुनावी दंगल में एक साथ उतरने का फैसला किया है। रैली के दौरान राजभर ने कहा कि 2022 के चुनाव में बीजेपी को सत्ता से बेदखल कर सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाएंगे। इसके साथ ही उन्होंने सरकार बनने पर प्रदेशवासियों को फ्री बिजली, फ्री शिक्षा और फ्री इलाज का वादा भी कर दिया। ऐसे में धम्मौर कस्बे में भागीदारी पार्टी की तरफ से महापंचायत का आयोजन भी किया गया था। इस महापंचायत में इसौली विधानसभा की भागीदारी पार्टी की दिव्या प्रजापति के समर्थन में ओपी राजभर भी पहुंचे। साथ ही इस रैली में समाजवादी पार्टी के कई नेता और कार्यकर्ताओं ने भी शिरकत की। रैली के दौरान राजभर ने कहा है कि बीजेपी का मतलब भारतीय झूठ पार्टी है। अब तक उन्होंने जो भी वादे किए पूरा नहीं किया। महंगाई और भ्रष्टाचार भी इस समय चरम पर है। उन्होंने ये भी कहा कि स्वर्ण का आरक्षण चंद दिनों में ही तय कर दिया जाएगा, लेकिन अति पिछड़ी जाति अभी भी इससे वंचित है। राजभर ने आगे कहा कि हमने 2017 में बीजेपी की सरकार बनाई थी और आने वाले 2022 के चुनाव में अब बीजेपी को सत्ता से बेदखल करके सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाना है। ओम प्रकाश राजभर ने साफ कहा कि अखिलेश यादव की सरकार बनते ही स्नातकोत्तर तक की पढ़ाई मुफ्त की जाएगी। ओपी राजभर ने कहा है कि मैं बीजेपी के साथ पूरी ईमानदारी से था, लेकिन वो बेईमानी करने लगे तो उनका साथ मैंने छोड़ दिया।
और वहीं बात करें समाजवादी पार्टी की, तो समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव के बयानों पर अब बीजेपी ने उन पर पलटवार कर दिया है। दरअसल योगी आदित्यनाथ सरकार के कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा है कि फेल कौन है और पास कौन है, ये तो उत्तर प्रदेश की जनता समय समय पर सर्टिफिकेट देती आ रही है। 2014 में, 2017 में, 2019 के चुनाव में कौन फेल हुआ, कौन पास हुआ, ये जनता ने सर्टिफिकेट दे दिया। बीजेपी नेता ने आगे कहा कि अखिलेश यादव को अपना अंतर्मन टटोलना चाहिए। मौर्य ने आगे कहा है कि अखिलेश आरोप लगाने से पहले अपने भीतर झांक कर देखेंगे तो खुद कटघरे में नजर आएंगे। अखिलेश यादव की रथ यात्रा में भी भीड़ जुटने के सवाल पर मौर्य ने कहा है कि सड़क पर भीड़ जुटाना और किसी बड़े मैदान में भीड़ बुलाना, दोनों में अंतर है। उन्होंने कहा कि किसी भी सड़क पर खड़े हो जाइए, 1000 लोग जुटेंगे तो लगेगा 1 लाख लोग आ गए हैं। उन्होंने ये भी कहा कि अभी भी भीड़ जुटाने में कोई मोदी जी का पीछा नहीं कर पाएगा।